चार घाट हैं श्री राम कथा के। चार घाट पर बैठकर चार वक्ता कथा गा रहे हैं और चार श्रोता कथा सुन रहे हैं। और बहुत ध्यान से अब सुनिए कि ये चार कथा गाने वाले कौन हैं। सबसे पहले हमारे श्री गोस्वामी जी महाराज। हमारे गोस्वामी जी महाराज गंगा जी के किनारे बैठकर इस कथा को गा रहे हैं। गंगा मैया के किनारे गोस्वामी जी ने कथा का लेखन प्रारंभ किया। और ये कथा कब लिखी गई? जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहे, तीर्थ सकल तहाँ चलिया। रामनवमी के दिन राम जी का प्राकट्य हुआ था ना, चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी का दिन मंगलवार। श्री रामचरितमानस का लेखन कार्य जिस दिन गोस्वामी जी ने प्रारंभ किया, कहते हैं कि उस दिन भी रामनवमी का दिन था। और जो योग लग्न ग्रहवार तिथि राम जी के जन्म के समय उपस्थित थी, वही नक्षत्र, वही योग, वही लग्न, वही ग्रहवार तिथि इस दिन भी उपस्थित थी जिस दिन गोस्वामी जी ने ग्रंथ का लेखन कार्य प्रारंभ किया। इसीलिए ग्रंथ को अपने राघव जी का ही दूसरा स्वरूप मानते हैं कि हमारे प्रभु की ही यह वांग में प्रतिमा है। हमारे ठाकुर जी ही साक्षात इसमें विराजते हैं। गोस्वामी जी महाराज बैठे हैं शरणागति घाट पर। शरणागत का मतलब हो गया सरेंडर करना, जानते हैं ना। जैसे जब पुलिस आती है और किसी ने कुछ गलत कार्य किया हो और वो जान जाए कि अब तो पुलिस मेरा पक्का ये मुझे मार देगी, तो वो क्या करता है? हथियार फेंक के दोनों हाथों को ऊपर कर लेता है। कहते हैं मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मतलब अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे मारो नहीं। शरणागति घाट पर बैठकर गोस्वामी जी कथा गा रहे हैं। और श्री रामचरितमानस में शरणागति की जितनी बातें कही गई हैं, वो सारी बातें मेरे गोस्वामी जी ने कही हैं। बार बार गोस्वामी जी अपने आप को चैतन्य करते हैं, जीव को चैतन्य करते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते भजू छाड़ी कपट जंजाल। बार बार जागृत करते हैं गोस्वामी जी कि ऐसे प्रभु को छोड़कर जीव कहाँ भटक रहा है। ये शरणागति घाट पर बैठे हैं। इस श्री राम कथा के दूसरे वक्ता हैं श्री याज्ञवल्क्य जी, जिनको मानस जी में जाग बलिक कहकर संबोधित किया गया। गोस्वामी जी ने ना इस ग्रंथ को लिखने में बड़ी सरलता रखी है। अब आप सोचो, अगर याज्ञवल्क्य कहना पड़े 10 बार कह दो तो फिर भूल जाओगे कि बोलना क्या है। तो गोस्वामी जी ने लिख दिया जाग बलिक मुनि परम विवेकी। याज्ञवल्क्य जी कर्म कांड घाट पर बैठे हैं। कर्म विशेष जितनी बातें कही गई हैं वो याज्ञवल्क्य जी ने कही हैं। कथा किसको सुनाई है? तो भरद्वाज जी को। गोस्वामी जी किसको सुना रहे हैं? गोस्वामी जी के श्रोता गंगा मैया भी हैं, संत समाज भी है, और स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा गोस्वामी जी का निज मन भी है। दूसरे वक्ता कौन हुए? याज्ञवल्क्य जी। श्रोता कौन है? श्री भरद्वाज जी। कर्मकांड घाट है। हमारे तीसरे वक्ता हैं भूत भावन भगवान भोलेनाथ। बाबा कहाँ बैठे हैं? बाबा बैठे हैं ज्ञान घाट पर। ज्ञान की जितनी बातें कही गई हैं, जैसा कि अभी कहा, सत हरि भजन जगत सब सपना। ज्ञान जितनी बातें हैं ज्ञान प्रशस्त, वो बाबा ने माँ भवानी को सुनाई। चौथे वक्ता कौन है राम कथा के? तो हमारे श्री कागभूषुंडी जी। अच्छा, कौआ मीठा बोलता है कि कोयल मीठा बोलती है? जोर से बोलिए। मीठी आवाज किसकी है? कोयल की कि कौवे की? कोयल की। कोयल बोलती है तो आदमी बड़ा प्रसन्न होता है। और कौआ महाराज 5 बार अगर घर के सामने टर टर टाएं टाएं कर दे आके तो कान पूरा फाड़ दे।
लेकिन आप राम कथा की विशेषता देखो, आप ऐसे कौवे की आवाज़ सुन लो तो कान बंद कर लेते हो या तो भगा देते हो, उड़ा देते हो, लेकिन जीवन में जब प्रभु की शरणागति हो जाए तो कौवा भी मीठा बोलता है भैया, मधुर वचन तब बोले कागा। कौवा महाराज के शब्द भी मधुर लगते हैं कब, जब इस वाणी से, जिह्वा से प्रभु की कथा निकले तो काग की आवाज भी मधुर हो जाती है। चौथे वक्ता हैं कागभुसुंडी जी। कथा किसको सुना रहे हैं? पक्षियों के राजा कौन है जानते हैं? भगवान विष्णु का वाहन कौन? गरुड़ जी। गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, सारी पक्षियों के। लेकिन आज पक्षियों के राजा आए हैं कथा सुनने किसके पास? काग महाराज के पास, यानी कि श्री कागभुसुंडी जी के पास। कागभुसुंडी जी जब कथा सुनाते हैं, उस प्रसंग को सुनाते हुए कहा है गरुड़ जी से कि निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। हे पक्षीराज, मैं अपना निज अनुभव आपसे कह रहा हूँ। अनुभव समझते हैं? मान लीजिए आपके घुटने में दर्द हो, आप किसी से मिलो और कहो भैया हमारे घुटने में ना 4 दिन से बड़ी तकलीफ है, और सामने वाला कहे अरे मुरैना में वो एक चौराहा है ना, उसके बगल में एक डॉक्टर साहब बैठते हैं, बहुत बढ़िया दवा देते हैं। अच्छा, अच्छे डॉक्टर हैं? तो आप कहोगे अरे हमारे तो खुद 1 महीने से दर्द था, 1 खुराक में आराम हो। अब ये आप सामने वाले को क्या बता रहे हो? अपना अनुभव। मैंने आजमाया है, तुम भी आजमा के देखो, जब मुझे लाभ हुआ है तो तुमको भी लाभ होगा। व्यक्ति की कही गई बात अगर आप ऐसे ही बता दो, एक डॉक्टर का हमने भी सुना है, सामने वाले पे असर नहीं पड़ेगा, सुनी सुनाई बात पे का भरोसा करें। लेकिन जब आप कह दोगे मैंने आजमाया है, तो अगला आंख बंद करके विश्वास करके पहुंच जाएगा, मेरा निकट का है, ये मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। कागभुसुंडी जी ने अपना अनुभव कहा, हे पक्षीराज, मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि भगवान के भजन के बिना मनुष्य के जीवन का कलेश मिटने वाला नहीं है। अब मनुष्य के जीवन का कलेश क्या है? एक थोड़ी ना है, कितने सारे विकार हैं। ये विकार मन को अशांत करते हैं, ये अशांति मन में क्लेश उत्पन्न करते हैं। काम, क्रोध, 6 प्रकार के विकार बताए गए, 6 प्रकार के, ये सब मिट सकते हैं। कैसे? राम रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। एक बार की आवश्यकता है, बस एक बार। राम रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। राम रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। हरि रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। हरि रस जिसने पी लिया उसका तो
राम रस भिलनी पी एक बार, राम रस भिलनी पी एक बार, द्वार पे आ गए पालनहार, 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 मेरे भिलनी के खाए शबरी का हो गया रे उद्धार, मेरे भिलनी के खाए शबरी का हो गया रे उद्धार। राम रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार, राम रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया रे उद्धार। राम रस मीरा पी एक बार, 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 जहर में आ गए रे करतार, जहर में आ गए रे सरकार, जहर में आ गए रे सरकार, जहर में आ गए रे सरकार, जहर का अमृत बन गया मीरा की हो गई जय जयकार, जहर का अमृत बन गया मीरा की हो गई जय जयकार। हरी रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार, हरी रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। लिया उसका तो लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार, राम रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। जहर का अमृत बन गया मीरा की हो गई जय जयकार, राम रस जिसने पी लिया उसका तो हो गया बेड़ा पार। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ऐसे बेड़ा पार ना लगेगा। बेड़ा का मतलब मुझे जहाँ तक पता है नाव होवे है। नाव को चलाने के लिए पतवार की जरूरत पड़ती है। पतवार को अगर चलाना हो तो हाथ का उपयोग करना पड़ता है, और अगर पतवार चलाने के लिए हाथ खाली नीचे रखो तो नैया कहूँ ना जाएगी, वहीं डूबोगे। हाथ ऊपर करके जब पतवार चलाई जाती है तब जाके नैया थोड़ी थोड़ी खिसकती है, पर अगर लहर तेज हो तो आपके पतवार और चप्पू भी कोई काम आने वाले, फिर तो आप डूबेंगे। और डूबता हुआ व्यक्ति क्या करेगा? बोलिए बोलिए, क्या करेगा? मदद ढूंढेगा कि नहीं? पहले तो जब जल में गोते खाना शुरू करेगा तो वो तड़पेगा। और डूबता हुआ मनुष्य, मुझे जहां तक पता है,
दोनों हाथ ऊपर कर लेता है, करता है ना डूबता हुआ मनुष्य, कि मेरे हाथों को कोई देखे। हाथ रखता है जब तक आखिरी श्वास उसकी बची रहती है। हाथ नीचे गया मतलब मत जाता है, अब तो गया। हाथ ऊपर, मैंने ये कथा क्यों सुनाई, हाथ ऊपर इसीलिए करते हैं कि प्रभु अगर हम आपको डूबते हुए दिख जाएं, हमारा हाथ दिख जाए, तो आप भी हमारी बाह पकड़ करके हमको डूबने से बचा लेना। इसलिए हाथ ऊपर किया जाता है। हमें कौन सा फायदा आपके हाथ ऊपर करने से? कोई फायदा है क्या? नहीं है। लेकिन जब भी जय घोष हो प्रभु के नाम के, तो जरा प्यार से दोनों हाथ ऊपर करके गर्जना करनी चाहिए। अयोध्या में कहते हैं आरती स्तुति के बाद, संत बड़े परमार्थी वेश धरे अवधूत, राम नाम का गोला छूटे भाग जाए यमदूत। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अगर गोला छूटता है तो दुश्मन भागते हैं कि नहीं? संत जन कहते हैं अयोध्या में, जब राम जी के नाम रूपी गोले को कोई जय घोष करके छोड़ता है, तो ये टुच्चे से दुश्मन क्या है, यमदूत भी भाग जाते हैं। ये सामर्थ्य है प्रभु के नाम में। हमने अभी चर्चा की कि 4 वक्ता कथा गा रहे हैं। गोस्वामी जी ने जब कथा गाई, इस कथा की महिमा समझिएगा, कथा को आप सुनिए। अब कई बार कहा जाता है, लोग कहते हैं कि कथा सुनने में कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल निष्काम होकर सुनो। ये तो अति उत्तम बात है अगर आप निष्काम होकर सुन पा रहे हैं। लेकिन अगर जैसे कथा सुनते हैं ना, तो मन में मनुष्य के कामना आती है, हम आपकी कथा कराएंगे या सुनेंगे, हमारा ये काम करा दो। तो आप ये मत सोचना कि आपकी कथा जो सुनने का फल है कुछ कम है, नहीं, क्योंकि ये बात मानस जी की कथा कह रही है। जे सकाम नर सुनहि जे गावहे, जे सकाम नर सुनहि जे गावहे, सुख संपत्ति नाना विधि पावहे, सुख संपत्ति नाना, सुर दुर्लभ सुख करे जग माहे, सुर दुर्लभ सुख करे। करने का सामर्थ्य प्रभु की कथा में है। पर मेरे शब्द पर ध्यान दीजिएगा, धर्म गिर रहे, हम कथा सुनेंगे, आपकी ये जिज्ञासा कदापि पूर्ण होने वाली। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, जो सुनेगा गाएगा उसे क्या मिलेगा? गोस्वामी जी ने लिखा, सुख संपत्ति थोड़ी नहीं, नाना विधि पावहि, सुख मिलेगा संसार में। अब आप बताओ, आपको बिना किसी मेहनत मशक्कत के यहाँ कोई हल चलाने जैसा कठिन कार्य है क्या? आराम से ऐसे करके बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं ना। कोई कष्ट है, तकलीफ है, तन भी सुखी है, मन भी सुखी है, आराम से बैठे, सुख ही तो है। तन का सुख महत्वपूर्ण है कि मन का? आप बताओ, जोर से बोलिए। तन का सुख होना चाहिए कि मन का? आपका तन खूब सुखी हो पर मन दुखी हो तो जिंदगी में कोई रस रह जाता है क्या? लेकिन अगर आपका मन सुखी है, आप जैसे अभी ये देखो, जंगल में मंगल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। अब आदमी सोचे कहाँ, किस कोने में, कहाँ कैसे हो पाएगी इतनी व्यवस्था। राम जी चाह लें और जब संत का हाथ किसी कार्य में लग जाए तो संसार की कोई भी चीज असंभव नहीं है क्या? संजीवनी बूटी जंगल से ही मिली थी हनुमान जी को, तो यहाँ पे भी ये राम कथा रूपी संजीवनी तो ऐसे ही किसी दिव्य स्थान से प्राप्त हो सकती है। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। इतना ही नहीं, आगे सुनिए, सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। आपको कौन सा सुख मिलेगा जानते हैं? साधारण नहीं, आपको वो सुख मिलेगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब आप कहोगे देवताओं के लिए कौन सा सुख दुर्लभ है ना?
ये जब राघव जी अपनी पूरी लीला का विसर्जन करके अपने साकेत धाम को जाने लगे, सारे परिकर तो प्रभु के धाम को गए। राघव जी ने हनुमान जी से भी कहा, हनुमान जी चलिए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु कहाँ? बोला साकेत धाम। हनुमान जी ने कहा, वहाँ क्या मिलेगा प्रभु? राघव जी ने कहा, वहाँ सब मिलेगा। हनुमान जी ने कहा, आपकी कथा मिलेगी क्या? राम जी ने कहा, नहीं हनुमान जी, वहाँ हम मिलेंगे पर हमारी कथा मिलने वाली नहीं है। हनुमान जी ने कहा, तो प्रभु आपका साकेत धाम आपको ही समर्पित, आप जाओ, हम नहीं जाएंगे। मैं इसी मृत्यु लोक में रहूंगा, क्योंकि यही वो धरा है जहाँ पर मुझे आपका नाम मिलेगा, आपकी कथा मिलेगी। ये जो आप कथा सुन रहे हैं ना भैया, ये कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहाँ पे देवताओं को सुख सब मिलेगा, पर ये राम कथा मिलने वाली नहीं है। जब परीक्षित जी महाराज को भगवान श्री सुखदेव जी ने भागवत जी की कथा सुनाना आरंभ ही करने वाले थे ना, देवता आ गए। देवता आए, खाली हाथ नहीं आए हैं, अमृत का कलश लेकर। कहे कि आपको चूंकि तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु होनी है, आप ये अमृत पी लीजिए, आप अमर हो जाएंगे तो मृत्यु का कोई भय ही नहीं रह जाएगा। उस समय परीक्षित जी ने सोचा कि बताओ, अभी तो मैंने कथा सुनना आरंभ भी नहीं किया, तो ये अमृत मेरे पास लौकिक अमृत आ गया। अगर मैं ये पूरी कथा सुन लूँ तो मुझे संसार की कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेरे लिए दुर्लभ रह जाएगी? ये वो कथा है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। इसीलिए मानो गोस्वामी जी कहते हैं, सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। संसार में आप वो सुख पाएंगे जो देवता भी नहीं पा सकते। और इतना ही नहीं, संसार से जब विदाई का समय आएगा तो आप न स्वर्ग जाओगे न नर्क जाओगे, आप कहाँ जाओगे? आप मेरे राघव जी के धाम को जाओगे। ये इस कथा का फल है। अंत काल रघुपतिपुर जाहे, अंत समय में उसके लिए राघव जी का द्वार खुला होता है। बस आपसे इतनी प्रार्थना करूं, मन में जिज्ञासा लेकर कथा सुनना बहुत अच्छी बात है, पर मन में शंका लेकर कथा सुनना ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। शंका एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बड़ा मुश्किल है। संशय, शंका, ये जो रोग है बड़ी भयंकर है, बड़ी भयानक बीमारी है। किस किस को ये रोग लगा है जानते हैं? हमने अभी चर्चा की है कागभुसुंडी जी की है ना। श्री कागभुसुंडी जी महाराज और गरुड़ जी, इनके बीच जो संवाद हुआ ये किस कारण से हुआ, थोड़ा अल्प में मैं उसकी ओर अब जाऊंगी। श्री गरुड़ जी महाराज जब भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण भैया युद्ध के समय नागपाश से बंधे, तो उस समय नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया, आप चल करके भगवान को बंधन से मुक्त करिए। आए गरुड़ जी, भगवान का बंधन काट दिया। अब गरुड़ जी महाराज ने भगवान को तो बंधन से मुक्त कर दिया, पर खुद बंधन में बंध गए। किस बंधन में? शंका के बंधन में। गरुड़ जी महाराज सोचने लगे कि मैंने तो सुना है कि इनका नाम लेने से मनुष्य भव बंधन से छूट जाता है, तो भगवान एक नागपाश के बंधन से नहीं छूट पा रहे हैं। ये भगवान हैं। आ गई बीमारी, पकड़ ली। नारद जी के पास गए गरुड़ जी, पूछा किसके पास भेजा था, वो कौन थे? नारद जी ने कहा भगवान। गरुड़ जी ने कहा हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? अरे भगवान को भी भला कोई बांध सकता है क्या? अब गरुड़ जी को कौन समझाए, वो तो राक्षस का नागपाश था। यहाँ तो हमारे कन्हैया एक रस्सी के बंधन में बंध के भी रोने लगते हैं। कौन सी डोरी है? प्रेम की तो रस्सी है, प्रेम की रस्सी, जिसने चाहा उसने बांध लिया, कौन सा कठिन है। ये प्रेम की ही डोरी थी कि शकुबाई की जगह भगवान बहू रानी बन के आ गए। सासू जी के पैर दबाते हैं, कुएं से पानी लाते हैं, पति की डांट सुनते हैं, ससुर जी के चरण धोने के लिए जल डालते हैं। ये प्रेम ही तो था ना मेरे भैया। गरुड़ जी कहते वो भगवान नहीं हो सकते।
भगवान भी भला बनेंगे क्या? नारद जी ने कहा पकड़ लिया। अब अगर आपसे कोई कह दे टेंशन में हो जाओगे, भगवान ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका, कौन सी? बोला जो हमें पकड़ी थी। वहां पर शिकार के समर्थारन आयऊ, सो सब भयऊ दर्श तब पायऊ। जब गरुड़ जी को देखा, कागभुसुंडी जी खड़े हुए, अरे महाराज आए हैं, पक्षियों के राजा हैं। प्रणाम किया, प्रश्न पूछा कैसे आना हुआ। कागभुसुंडी जी ने कहा जिस कारण से आया था वो कारण तो हो गया, वो काम तो हो गया। शंका की बीमारी लेकर आया था, बीमारी तो नष्ट हो गई, पर सोच रहा हूँ जिस जगह के प्रभाव से मेरा इतना भला हो गया, मुझे इतना आनंद आया, अगर उस स्थान पर होने वाली कथा को मैं प्राप्त कर लूँ तो जीवन में कितना आनंद आएगा। और कथा गाई गई कागभुसुंडी जी के द्वारा। गरुड़ जी महाराज को सुनाया है श्री कागभुसुंडी जी ने समस्त राघव जी का चरित्र। हम और आप आज प्रथम दिवस की कथा में थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन कल से ठीक समय क्या है महाराज श्री कल से कथा का? 11-12, 11 तो बहुत जल्दी शायद हो जाएगा। 12 से रखते हैं समय, 12 बजे से समय रखेंगे तो 12 तो कहने का आप लोग कौन सा हमें 1 बजे के पहले दर्शन दे दोगे, ये तो पक्की बात है। जब श्रोता को 12 बोलो तो श्रोता महाराज अपने आप लेके चलते, वो तो व्यास जी का तो कहना काम ही है 12 बजे आना, 1 से पहले वो दर्शन देने वाले। कई श्रोता सोचते हैं पहले वो देवी जी का वो मंगलाचरण कीर्तन वीर्तन करके जब वो खाली हो जाए तब हम कथा में जाएंगे। पर भैया ये कीर्तन ही तो है जो पहले मन को स्थिर करती है। जैसे पहले ना वो वाली टीवी आती थी जो एंटीना लगे होते थे ना, एक आदमी पहले छत पे चढ़ता था, एंटीना घुमाता था, आया तो नीचे वाला जोर से बोलता था नहीं नहीं आया था, गया गया गया, फिर आया फिर गया। वो तब तक उसको सेट करता रहता था जब तक एक सिग्नल पे चैनल आने ना लगे। ये कीर्तन भी वही एंटीना है भैया जो आपके मन को सेट कर देता है एक चैनल पर कि अब यहाँ तुम्हें राम जी को छोड़कर कहीं जाना, ये काम कीर्तन का है। तो आज थोड़ा विलंब हुआ, इसीलिए थोड़ा विलंब तक कथा भी चली, किंतु कल की जो कथा होगी कल ठीक 12 बजे। मुझे तो बगल से ही आना है, मुझे कौन सा टाइम लगना है, मैं तो निकली और पहुंची। आप लोग समय से पधारिएगा। कल हम यहाँ पर भूत भावन भगवान शिव के विवाह की सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। तो बढ़िया बाबा के बराती घराती चकाचक तैयारी के साथ पधारिए, आइए। और आप सबसे एक प्रार्थना और है, कथा हो रही है और दूसरा लाभ है भगवान के प्रांगण में हो रही है, तीसरा लाभ है संत की छत्र छाया में हो रही है, चौथा लाभ है कि बिना किसी दाम के आपको यह बिना किसी मूल्य चुकाए कथा मिल रही है, आपको कोई मेहनत मशक्कत नहीं करनी है। आनंद से आइए, अधिक से अधिक संख्या में आइए।